एक राजू नाम का लड़का था। वो एक ऑफिस में चाय बनाना, साफ सफाई करना ये काम करता था। मगर उसके सपने बहुत बड़े-बड़े थे। वो एक गरीब परिवार से था, पर वो चाहता था उसके पास एक बहुत बड़ा घर हो, उसमें उसका परिवार रहे और उसके पास एक गाड़ी हो। और ये बात वो अपनी माँ से रोज़ कहता था, माँ मैं तुम्हें एक दिन बड़ी गाड़ी में घुमाऊँगा और अपने पास एक बहुत बड़ा घर होगा। इस छोटे से कमरे में हम तीनों नहीं आ पाते हैं, इसलिए पापा को बाहर सोना पड़ता है। उसकी माँ कहती है, बेटा हम गरीब लोग हैं, इतने बड़े सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरे नहीं कर सकते हैं। मगर राजू कहता है, माँ मैं एक दिन ये करके दिखाऊंगा और सबसे पहले आपको गाड़ी और घर में लेके जाऊंगा। और वो रोज़ नौकरी पर जाता, पर वो खुश नहीं था, क्योंकि वो जो चाहता था उसे उस नौकरी में नहीं मिल सकता था। वो बस उस नौकरी की तनख्वाह में गुजारा ही कर पा रहा था। एक दिन वो चाय बनाकर अपने बॉस के पास लेकर जा रहा था। उसका पैर फिसल गया और वो चाय उसकी बॉस की फाइलों पर जाकर गिर गई। उसके बॉस को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राजू को एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगे, तुम लोगों में अकल तो होती नहीं है, तभी तुम लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते हो। तुम लोग गरीब ही पैदा होते हो और गरीब ही मर जाते हो। और हाँ, कल से नौकरी पर मत आना। और ये बात कहकर ऑफिस से बाहर चले गए। राजू को बहुत दुख हो रहा था। दुख इस बात का नहीं हो रहा था उसके बॉस ने उसको थप्पड़ मारा है। दुख तो इस बात का हो रहा था जो बातें उसके बॉस ने कही थी। और जैसे ही शाम हुई, राजू अपने घर चला गया और जाते ही उसने सारी बातें अपनी मम्मी पापा को बता दी। पर उसके मम्मी पापा कह रहे थे, बेटा कोई ना, कल जाकर उनसे माफ़ी मांग लेना। लेकिन राजू ने साफ कह दिया, मैं कल से अपना कोई छोटा काम खोल लूँगा, पर वो नौकरी नहीं करूँगा। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, राजू सोचने लगा, मैंने कल मम्मी पापा को बोल तो दिया अपना कोई काम करूँगा, पर कौन सा काम करूँ। फिर उसने काफ़ी देर सोचा। फिर काफ़ी देर सोचने के बाद उसे लगा, मेरे गांव में कोई सब्जी वाला नहीं है, सब लोग दूसरे गांव जाते हैं सब्जी लेने, क्यों ना मैं अपने गांव में एक सब्जी की रेहड़ी लगा लूँ। फिर वो सब्जी मंडी गया और काफ़ी सारी सब्जी लेके आया और एक रेहड़ी का इंतज़ाम किया। फिर उसने सब्जी बेचना शुरू कर दिया। और धीरे-धीरे लोगों को पता चला कि हमारे गांव में एक सब्ज़ी की दुकान लग गई है। फिर वो सारे लोग दूसरे गांव जाने की जगह उससे ही सब्ज़ी लेते और राजू का काम काफ़ी अच्छा चलने लगा था। अब गांव में जितनी भी शादी या कोई पार्टी होती तो सब्ज़ी राजू से ही लेते। और अब राजू ने होलसेल में सब्ज़ी बेचना शुरू कर दिया। अब राजू काफ़ी पैसों वाला हो गया था। और उसने सबसे पहले एक बड़ा घर खरीदा और एक गाड़ी भी। और उसने सबसे पहले अपनी माँ को गाड़ी में बिठाया और अपने नए घर में ले गया। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा जो तुमने बोला था वो पूरा करके दिखा दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके पापा ने भी कहा, मैं सोचता था तुमने नौकरी छोड़कर बहुत गलत करा, पर मैं इस जगह गलत था। फिर राजू ने कहा, आज मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मैंने बोला था वो मैंने आज पूरा करके दिखा दिया। फिर उसने कहा, मम्मी पापा आप घर में रुको, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर निकल गया जहाँ पहले वो नौकरी करता था। जैसे ही वो उस जगह पहुँचा, उसका बॉस बाहर ही खड़ा था और वो घूर घूर कर गाड़ी को देख रहा था और सोच रहा था, इतनी बढ़िया गाड़ी किसकी है। फिर जैसे ही राजू उस गाड़ी में से निकला, उसका बॉस उसे देख के चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर राजू उनके पास आया और कहने लगा, ये लो सर मिठाई खाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता था वो सब मुझे मिल गया है। और इसकी वजह आप हो। अगर उस दिन आप मुझे कुछ नहीं कहते तो शायद आज मैं आप ही के पास होता और जो मैं चाहता था वो मुझे कभी नहीं मिलता। और हाँ, आपने एक बात कही थी, तुम लोग गरीब ही पैदा होते हो और गरीब ही मर जाते हो। ये बात मुझे आज भी याद है। एक बात कहनी थी आपसे, गरीब इंसान सिर्फ सोच से होता है, अगर वो ठान ले तो कुछ भी पा सकता है और जो वो बनना चाहता है वो भी बन सकता है। ये सुन के उसके बॉस को अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर उसने राजू से माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जो हम बनना चाहते हैं उसके बीच में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, बहुत से लोग आपको रोकेंगे भी, मगर आपको रुकना नहीं है। मेहनत के साथ अपनी मंजिल की ओर चलते जाना है और एक दिन जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा।